सर्वशक्तिमान परमेश्वर के वचनों के पाठों का संग्रह। संपूर्ण ब्रह्मांड के लिए परमेश्वर के कथन। 10वां कथन। आखिरकार राज्य का युग बीते हुए समयों से अलग है। मनुष्य जो कुछ करता है यह उससे संबंधित नहीं है। उसके बजाय पृथ्वी पर उतरने के बाद मैं व्यक्तिगत रूप से अपना कार्य करता हूं। वह कार्य जिसका मनुष्य न तो अनुमान लगा सकते हैं और जिसे न ही पूरा कर सकते हैं। संसार की सृष्टि से लेकर आज तक इन सारे वर्षों में यह हमेशा कलीसिया के निर्माण के विषय में था, किंतु कोई भी राज्य के निर्माण के बारे में नहीं सुनता है। यद्यपि मैं अपने मुंह से इसके विषय में बात करता हूं, फिर भी क्या कोई है जो उसके सार तत्व को जानता है? मैं एक बार मनुष्यों के संसार में उतरा था और उनके दुख दर्द का अवलोकन और अनुभव किया था, किंतु मैंने अपने देह धारण के उद्देश्य को पूरा नहीं किया था। जब राज्य के निर्माण का काम चल रहा था, मेरे देहधारी शरीर ने विधिवत रूप से सेवकाई करना प्रारंभ कर दिया था, अर्थात राज्य के राजा ने अपनी सर्वोच्च सामर्थ्य को प्राप्त कर लिया था। इससे यह प्रकट है कि मानवीय संसार में राज्य का नीचे उतरना मात्र शब्दों और प्रकटीकरण के विषय से कहीं दूर है, और यह वास्तव में एक सच्चाई है। यह वास्तविकता के अभ्यास के अर्थ का एक पहलू है। मनुष्य ने मेरे कार्यों में से एक भी कार्य को कभी नहीं देखा है, और उसने मेरे कथनों में से एक भी कथन को कभी नहीं सुना है। यदि उसने देख लिया होता, फिर भी वह क्या खोज पाता? और यदि वह मुझे बोलते हुए सुनता, तो वह क्या समझ पाता? समूचे संसार में सारी मानवता मेरे प्रेम एवं मेरी तरस के भीतर रहती है, परंतु इस प्रकार सारी मानवता मेरे न्याय के अधीन रहती है, और उसी प्रकार मेरे इम्तिहान के अधीन भी रहती है। मैं मानव जाति के प्रति उस समय भी प्रेममय और दयावान रहा हूं जब सारे मनुष्य एक निश्चित मात्रा तक भ्रष्ट हो गए थे। मैंने उस समय भी मानव जाति को ताड़ना दिया था जब सारे मनुष्यों ने अधीनता में मेरे सिंहासन के सामने नीचे झुककर दंडवत किया था। परंतु क्या कोई मनुष्य है जो मेरे द्वारा भेजे गए दुख, तकलीफ और शुद्धता की प्रक्रिया के बीच में नहीं है? कितने लोग प्रकाश के लिए अंधकार में टटोल रहे हैं। कितने लोग अपनी परीक्षाओं में
बुरी तरह संघर्ष कर रहे हैं। अय्यूब के पास विश्वास था, फिर भी क्या वह उन सब से दूर जाने के लिए मार्ग नहीं ढूंढ रहा था? उसी प्रकार से मेरे लोग, यद्यपि तुम लोग परीक्षाओं में स्थिर खड़े रह सकते हो, फिर भी क्या कोई ऐसा है जो बिना जोर से कहे अपने हृदय में इस पर विश्वास कर सकता है? उसके बजाय क्या यह ऐसा नहीं है कि वह अपने मुंह से विश्वास बोलता है, जबकि वह अपने हृदय में संदेह करता है? ऐसा कोई मनुष्य नहीं है जो परीक्षाओं में स्थिर खड़ा हुआ है और जो परीक्षाओं में सच्ची आज्ञाकारिता का परिचय देता है। क्या मैंने इस संसार को देखने से परहेज करने के लिए अपने चेहरे को नहीं ढका था? समूची मनुष्य जाति मेरी घूरती हुई ज्वलंत निगाहों से लड़खड़ाकर गिर जाएगी, क्योंकि मैं मानवता से कुछ नहीं मांगता हूं। जब राज्य की सलामी गूंजती है, जो तब भी होता है जब 7 बार मेघों की गड़गड़ाहट होती है, यह ध्वनि स्वर्ग और पृथ्वी को झंझोर देती है और उच्चतम स्वर्ग को कंपित करती है और हर एक मानव के हृदय के तारों को कंपाती है। उस बड़े लाल अजगर के राष्ट्र में सम्मान के साथ राज्य का स्तुति गान हवा में गूंजने लगता है, इस बात को साबित करते हुए कि मैंने उस बड़े लाल अजगर के राष्ट्र को नष्ट कर दिया है और तब मेरा राज्य स्थापित हो जाता है। उससे भी अधिक महत्वपूर्ण मेरा राज्य पृथ्वी पर स्थापित हो जाता है। इस समय मैं अपने स्वर्गदूतों को संसार के राष्ट्रों में भेजना प्रारंभ करता हूं, ताकि वे मेरे पुत्रों अर्थात मेरी प्रजा की चरवाही कर सकें। यह मेरे काम के अगले कदम की जरूरतों को पूरा करने के लिए भी है, लेकिन मैं व्यक्तिगत रूप से उस स्थान में जाता हूं जहां वह बड़ा लाल अजगर दुबक कर बैठा है, जिससे उससे युद्ध कर सकूं। और जब सारी मानवता मुझे देह में पहचान जाती है और मेरे देह के द्वारा किए गए कार्यों को देखने के योग्य हो जाती है, तब उस बड़े लाल अजगर की मांद राख में बदल जाती है और बिना किसी नामो निशान के विलुप्त हो जाती है। मेरे राज्य की प्रजा के रूप में चूंकि तुम लोग उस बड़े लाल अजगर से गहराई से घृणा करते हो, तुम लोगों को अपने कार्यों से मेरे हृदय को संतुष्ट करना होगा और इस रीति से तुम लोग उस अजगर को लज्जित करते हो। क्या तुम लोग सचमुच में महसूस करते हो कि वह बड़ा लाल अजगर घृणास्पद है? क्या तुम लोग सचमुच में महसूस करते हो कि वह राज्य के राजा का शत्रु है? क्या तुम लोगों में वास्तव में ऐसा विश्वास है कि तुम लोग
मेरे लिए बेहतरीन गवाही दे सकते हो? क्या तुम लोगों में सचमुच में ऐसा विश्वास है कि तुम लोग उस अजगर को पराजित कर सकते हो? यही वह चीज है जो मैं तुम लोगों से मांगता हूं। मैं तुम सभी से यही अपेक्षा करता हूं कि तुम लोग इस योग्य हो कि इस कदम के साथ साथ दूर तक जा सको। क्या तुम लोग इसे करने में सक्षम होगे? क्या तुम लोगों में ऐसा विश्वास है जिससे तुम लोग इसे हासिल कर सकते हो? मनुष्य क्या करने में सक्षम है, उसके बजाय क्या यह वह नहीं है जिसे मैं स्वयं करता हूं? मैं ऐसा क्यों कहता हूं कि मैं व्यक्तिगत रूप से उस स्थान पर नीचे उतरा हूं जहां लोग युद्ध में शामिल हो गए हैं। जो मैं चाहता हूं वह तुम लोगों का विश्वास है, न कि तेरे कार्य। मनुष्य सीधे तरीके से मेरे वचनों को प्राप्त करने में असमर्थ हैं, बस बगल से झांकते हैं। और क्या तुम लोगों ने इस तरीके से लक्ष्य हासिल किया है? क्या तुम लोग इस तरीके से मुझे जान पाए हो? सच कहूं, पृथ्वी के मनुष्यों में ऐसा कोई भी नहीं है जो सीधे मुझसे निगाहें मिलाने के योग्य है, और ऐसा कोई भी नहीं है जो मेरे वचनों का पवित्र और शुद्ध अर्थ प्राप्त करने के काबिल है। और इसलिए मैंने अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए और मनुष्यों के हृदयों में अपने सच्चे स्वरूप को स्थापित करने के लिए पृथ्वी पर इंजीनियरिंग के एक अभूतपूर्व साहसिक कार्य को गतिमान किया है। और इस तरह से मैं उस अवधि को समाप्त करता हूं जब धारणाएं मनुष्यों के ऊपर हावी हो जाती हैं। आज मैं न केवल उस बड़े लाल अजगर के राष्ट्र के ऊपर उतर रहा हूं, बल्कि मैं पूरे विश्व की ओर भी मुड़ रहा हूं, जिससे पूरा उच्चतम स्वर्ग कांप रहा है। क्या ऐसा कोई स्थान है जो मेरे न्याय से होकर नहीं गुजरता है? क्या ऐसा कोई स्थान है जो उन विपत्तियों के अंतर्गत नहीं आता है जिसे मैं नीचे भेजता हूं? मैं जहां कहीं भी जाता हूं, वहां मैं हर प्रकार के विनाश के बीजों को छितरा देता हूं। यह एक तरीका है जिसके तहत मैं काम करता हूं, और यह निसंदेह मनुष्य के उद्धार का एक कार्य है। और जो मैं उसको देता हूं वह अब भी एक प्रकार का प्रेम है। मैं चाहता हूं कि अधिक से अधिक लोग मेरे बारे में जानें और ज्यादा से ज्यादा लोग मुझे देखने के योग्य हो सकें, और इस तरह से परमेश्वर का आदर करने के लिए आएं, जिसे उन्होंने इतने सालों से नहीं देखा है, लेकिन जो आज वास्तविक है। मैंने किस कारण संसार को बनाया था? मैंने किस कारण से, जब मानव जाति भ्रष्ट हो गया, उनका संपूर्ण विनाश नहीं किया था?
किस कारण से पूरी मनुष्य जाति विपत्तियों के अधीन जीवन बिताती है? किस कारण से मैंने स्वयं देह धारण किया था? जब मैं अपना कार्य कर रहा हूं तो मानवता उसका स्वाद जानता है, और न केवल उसका कड़वा स्वाद बल्कि उसका मीठा स्वाद भी जानता है। इस संसार के लोगों में कौन मेरे अनुग्रह के भीतर नहीं रहता है? क्या मैंने मनुष्यों को भौतिक आशीषें प्रदान नहीं की हैं? कौन संसार की पर्याप्तता का आनंद उठा सकता है? निश्चित रूप से तुम लोगों को अपनी प्रजा के रूप में स्थान ग्रहण करने की अनुमति देना ही एकमात्र आशीष नहीं है। क्या ऐसा है? मान लो कि तुम लोग मेरी प्रजा नहीं हो, किंतु उसके बजाय कर्मचारी हो, तो क्या तुम लोग मेरी आशीषों के अंतर्गत नहीं जी रहे होते हो? तुम लोगों में से कोई भी उस स्थान की गहराई को नापने के योग्य नहीं है जहां से मेरे वचन निकलते हैं। मानवता उन नामों को संजो कर रखने से कहीं दूर जिन्हें मैंने तुम लोगों को प्रदान किया है। तुम में से बहुत से लोग कर्मचारी की अपनी उपाधि के अनुसार अपने अपने हृदयों में द्वेष पालकर रखते हो, और बहुत से लोग मेरी प्रजा की उपाधि के साथ अपने अपने हृदयों में प्रेम का पालन पोषण करते हो। मुझे मूर्ख बनाने की कोशिश करने की हिम्मत मत करो। मेरी आंखें सभी चीजों को देखती हैं और उन्हें भेदती हैं। तुम लोगों में से कौन स्वेच्छा से ग्रहण करता है, और तुम लोगों में से कौन संपूर्ण आज्ञाकारिता प्रदान करता है? यदि राज्य की सलामी नहीं गूंजती तो क्या तुम लोग अंत तक सचमुच में आज्ञा मानने के योग्य हो पाते? मनुष्य क्या कर सकता है और क्या सोच सकता है, और वह कितनी दूर तक जा सकता है? यह सब कुछ बहुत पहले से ही निर्धारित कर दिया गया था। बहुत से लोग मेरे मुखमंडल के प्रकाश में मेरी ज्वलन आग को स्वीकार करते हैं। बहुत से लोग मेरे प्रोत्साहन से प्रेरित होकर जल्दी जल्दी मेरा अनुसरण करने के लिए अपने आप को उकसाते हैं। जब शैतान की शक्तियां मेरे लोगों पर आक्रमण करती हैं तो उन्हें मार भगाने के लिए मैं वहां मौजूद रहता हूं। जब शैतान मेरे लोगों के जीवनों में विध्वंसकारी षड्यंत्र करता है तो मैं उन्हें आसानी से हराकर भगा देता हूं, और जब वे एक बार चले जाते हैं तो कभी वापस नहीं आते हैं। पृथ्वी पर सब प्रकार की दुष्ट आत्माएं आराम करने के लिए एक स्थान की ओर चुपके चुपके निरंतर आगे बढ़ती हैं, और वे लगातार मनुष्यों की लाशों की खोज कर रही है कि उन्हें खा सकें। मेरी प्रजा तुम लोगों को मेरी देखभाल और सुरक्षा के भीतर रहना होगा। कामुकता का व्यवहार कभी भी न करो। बिना सोचे समझे कभी भी व्यवहार न करो।
उसके बजाय मेरे घराने में अपनी वफादारी अर्पित करो, और केवल वफादारी से ही तुम शैतान की धूर्तता के विरुद्ध पलटकर वार कर सकते हो। किसी भी परिस्थिति में तुम्हें अतीत के समान बर्ताव नहीं करना है। मेरे सामने एक कार्य करना और मेरे पीठ पीछे दूसरा कार्य करना, उस दशा में तुम पहले से ही छुटकारे से बाहर हो जाते हो। निश्चित रूप से मैंने इस तरह के काफी ज्यादा वचन कहे हैं। क्या मैंने नहीं कहे हैं? यह बिल्कुल वैसा ही है, क्योंकि मनुष्य का पुराना स्वभाव असाध्य है, जिसके बारे में मैंने उसे बार बार स्मरण दिलाया है। मेरी बातों से ऊब मत जाना। वह सब जो मैं कहता हूं, वह तुम लोगों की नियति को सुनिश्चित करने के लिए है। जो शैतान को चाहिए वह निश्चित रूप से एक घृणित और अपवित्र स्थान है। तुम लोग छुटकारा पाने के लिए जितना ज्यादा आशाहीन होते हो, और तुम लोग जितना ज्यादा दूषित होते हो और आत्म संयम के अधीन होने से मना करते हो, उतनी ही अधिक अशुद्ध आत्माएं चुपके से भीतर घुसने के लिए किसी भी अवसर का लाभ उठाएंगी। जब तुम लोग एक बार इस दशा में आ जाते हो, तो तुम लोगों की वफादारी बिना किसी वास्तविकता के निष्क्रिय बकवास होगी, और तुम लोगों के दृढ़ निश्चय को अशुद्ध आत्माओं के द्वारा खा लिया जाएगा, और वह अनाज्ञाकारिता या शैतान के छल प्रपंचों में बदल जाएगा, और उसे मेरे काम में गड़बड़ी डालने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। इसके कारण कभी भी और कहीं भी जब भी मुझे अच्छा लगे, मैं तुम लोगों पर प्रहार करके तुम लोगों को मार डालूंगा। कोई भी इस परिस्थिति की गंभीरता को नहीं जानता है। जो कुछ वे सुनते हैं, सभी उन्हें अत्यंत उत्तेजित वार्तालाप की बातें मानते हैं और थोड़ी सी भी सावधानी नहीं बरतते हैं। जो कुछ अतीत में किया गया था, मैं उसे स्मरण नहीं करता हूं। क्या तुम अभी भी मेरा इंतजार करते हो कि मैं एक बार फिर से सब कुछ भूलकर तुम्हारे प्रति उदार हो जाऊं? यद्यपि मानवता ने मेरा विरोध किया है, फिर भी मैं उसके विरुद्ध अपने हृदय में कुछ भी नहीं रखूंगा, क्योंकि मनुष्य की हस्ती बहुत ही छोटी है, और इसलिए मैं उससे अधिक मांग नहीं करता हूं। मैं बस उससे यही अपेक्षा करता हूं कि उसे अपने आप को दूर नहीं करना चाहिए और आत्म संयम के लिए अपने आप को सौंप देना चाहिए। निश्चित तौर पर इस एक निर्देश को पूरा करना तुम लोगों की क्षमता के बाहर नहीं है। अधिकांश लोग मेरा इंतजार कर रहे हैं कि मैं उनके लिए अधिक से अधिक रहस्यों को प्रकाशित करूं, जिससे वे अपनी आंखों को आनंदित कर सकें। और फिर भी अगर तुम्हें स्वर्ग के सारे रहस्यों की समझ
हो भी जाए तो तुम उस ज्ञान के साथ क्या कर सकते हो? क्या यह मेरे प्रति तुम्हारे प्रेम को बढ़ाएगा? क्या यह मेरे प्रति तुम्हारे प्रेम को प्रज्वलित कर देगा? मैं मनुष्य को कम नहीं आंकता हूं, ना ही मैं आसानी से उसका न्याय करने की स्थिति में पहुंच पाता हूं। यदि प्रमाणित सत्य नहीं है तो मैं कभी भी संयोग से मनुष्य के माथे पर नाम पट्टी नहीं लगाता हूं कि वह उसे मुकुट के रूप में पहने। अतीत के बारे में सोचो, क्या कभी ऐसा समय आया जब मैंने तुम लोगों को कलंकित किया? कोई ऐसा समय जब मैंने तुम लोगों को कम आंका? कोई ऐसा समय जब मैंने तुम लोगों की वास्तविक परिस्थितियों पर ध्यान न देते हुए तुम लोगों के ऊपर निगरानी रखी? कोई ऐसा समय जब जो कुछ मैंने दृढ़ता के साथ कहा वह तुम लोगों के हृदयों और तुम लोगों के मुंह को संतुष्ट करने में असफल हो गया? कोई ऐसा समय जब मैंने तुम लोगों के भीतर अत्यंत गुंजायमान तार को बजाए बिना कुछ कहा हो? तुम लोगों में से कौन है जिसने इस बात से अत्यंत भयभीत होते हुए कि मैं उसे मारकर अथाह कुंड में डाल दूंगा, बिना डरे और कांपते हुए मेरे वचनों को पढ़ा है? कौन मेरे वचनों के अंतर्गत परीक्षाओं को नहीं सहता है? मेरे वचनों के भीतर अधिकार निवास करता है, किंतु यह मनुष्य पर संयोग से न्याय करने के लिए नहीं है। उसके बजाय मनुष्य की वास्तविक परिस्थितियों के प्रति सचेत होते हुए मैं लगातार मनुष्य के सामने उस अर्थ को प्रकट करता हूं जो मेरे शब्दों में निहित है। असल में क्या कोई मेरे वचनों के सर्वसामर्थी बल को पहचानने के योग्य है? क्या कोई है जो स्वयं सबसे शुद्ध सोने को प्राप्त कर सकता है जिससे मेरे वचन बने हैं? मैंने कितने सारे वचन कहे हैं, परंतु क्या कभी किसी ने उन्हें संजो कर रखा है?